जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एसडीएम ज्योति मौर्य वाले केस में अब अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसमें मनीष दुबे जो कि होमगार्ड से हैं, जिनका कि नाम निकलकर सामने आया था, उनके ऊपर अब सस्पेंशन की कार्रवाई होने की बात बताई जा रही है कि सिफारिश आगे भेज दी गई है। ऐसे में सिर्फ ज्योति मौर्य का मामला ही नहीं बल्कि 2 और मामलों में भी मनीष दुबे के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उसमें उनको दोषी पाया गया, जिस प्रकार की मीडिया से खबरें आ रही हैं। दरअसल इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर तो तहलका मचा ही रखा है। हर कोई इस पूरे मामले को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा है। ऐसे में एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद चर्चा में आए महोबा के होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। मनीष विभागीय जांच में दोषी पाए गए हैं। डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड बी.के. मौर्य को सौंप दी, जिसमें मनीष दुबे को सस्पेंड करने की संस्तुति दी गई है। दरअसल मनीष दुबे पर कार्रवाई सिर्फ ज्योति मौर्य केस को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि 2 अन्य महिलाओं ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। इन तीनों केस में जांच के बाद ही मनीष दुबे को सस्पेंड करने की सिफारिश करी गई है। जांच रिपोर्ट अब शासन को भेज दी जाएगी, जिसके बाद मनीष दुबे के ऊपर कार्रवाई तय करेंगे। अगर हम लोग केसेस की बात करें तो पहला केस जो है वो है सोशल मीडिया सेंसेशन बने एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में जिला कमांडेंट मनीष दुबे की भूमिका पर सवाल खड़े हुए थे। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने डीजी होमगार्ड से शिकायत करी थी, जिसके बाद डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने जांच शुरू करी और जांच में मनीष दुबे को दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ उनके संबंध हैं और इस वजह से विभाग की छवि धूमिल हुई है। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो दूसरा मामला है अमरोहा जिले का। बताया जा रहा है कि मनीष दुबे के खिलाफ अमरोहा में एक महिला होमगार्ड ने आरोप लगाया था। महिला ने अपने शिकायती पत्र में कहा था कि कमांडेंट मनीष दुबे उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं और जब वो मिलने के लिए नहीं गई तो उसकी ड्यूटी पर रोक लगा दी गई। महिला होमगार्ड ने इस मामले की शिकायत डीजी होम से भी करी थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि शिकायत करने के बाद उसे धमकी भी दी जा रही थी। तीसरे केस की अगर हम बात करें तो जांच रिपोर्ट में तीसरी शिकायत मनीष दुबे की पत्नी की भी आई है, जिसका कि जिक्र किया गया है, जिसमें मनीष दुबे की पत्नी ने जांच के दौरान लिखित बयान देकर आरोप लगाया है कि शादी के बाद मनीष दुबे अब उनसे 80 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं। हालांकि एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ मनीष दुबे के नाम जुड़ने के मामले में जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये हमारे परिवार का आंतरिक मामला है और हम लोग इसको कोर्ट में सुलझा रहे हैं और इस मामले में मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलना चाहती। एसडीएम ज्योति मौर्य को भी प्रकरण में होमगार्ड विभाग ने बयान देने के लिए तलब किया था। उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया था और सब इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह को लिखित बयान देते हुए उन्होंने पति आलोक मौर्य से उनके विवाद के बारे में कहा कि अभी विवाद चल रहा है, जिसकी उन्होंने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवा रखी। मामला कोर्ट में लंबित है, उनको जो भी कुछ कहना होगा वो कोर्ट में कहेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मनीष दुबे की जो पत्नी है, उन्होंने भी शुरुआत में अपना जो निजी मामला है बताकर बयान देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में मनीष दुबे की पत्नी की तरफ से भी 2 पेज का लिखित बयान डीआईजी संतोष सिंह को दिया गया, जिसमें कि मनीष दुबे की पत्नी ने शादी के बाद दहेज मांगने का आरोप लगाया है। फिलहाल मनीष दुबे की भूमिका को लेकर होमगार्ड विभाग की जांच पूरी हो गई है। जांच में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को उत्तर प्रदेश राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली के तहत विभाग की छवि धूमिल करने का दोषी पाया गया है। चरित्र संदिग्ध बताया गया है, जिसके आधार पर मनीष दुबे को निलंबित करने की सिफारिश करी गई है। अब शासन जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे पर कार्रवाई तय करेगा और माना जा रहा है कि शासन मनीष दुबे को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के आदेश भी देगा। कुछ दिनों पहले मनीष दुबे ने कहा कि अगर मैं और ज्योति आम व्यक्ति होते तो इस केस पर ज़रूर बोलते, लेकिन जिस पद पर मैं हूँ कैमरे के सामने कुछ भी बोल नहीं सकता। इस केस के कारण ज्योति के साथ साथ मेरा भी जीना मुहाल हो गया है। हम दोनों का तो कुर्सी पर बैठना भी गुनाह है। उन्होंने कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि पता नहीं कहाँ आकर फंस गया हूँ। आलोक कह रहे हैं कि उसने ज्योति को पढ़ाया, लोग भी यही कह रहे हैं, जबकि पढ़ाने लिखाने का मतलब होता है बचपन से पढ़ाया लिखाया जाना। जिस पोस्ट पर हम बैठे हैं क्या सच में कोई हमें बना सकता है? मनीष दुबे ने आगे कहा कि जो शख्स ज्योति को पढ़ाने लिखाने का दावा कर रहा है वो तो ये तक नहीं बता सकता कि कितने पेपर होते हैं। मुझे हैरानी होती है कि इस चीज़ को हम इतना क्यों बढ़ा रहे हैं। ये तो किसी का पर्सनल मामला है, मैं खुद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इससे हमारी प्रोफेशनल लाइफ ख़राब हो रही है। हमारे इस मामले में कुछ भी बोलने से समस्या सुलझेगी नहीं बल्कि और ज़्यादा उलझेगी। मेरी सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।